सवाल ये भी उठ रहे हैं कि सर हरियाणा में क्या हुड्डा पर ज्यादा भरोसा करना भारी पड़ा कांग्रेस हाईकमान को, और शैलजा की नाराजगी से भी हुआ है कुछ नुकसान? नहीं, देखिए जगदीश जी, मेरा यह मानना है और जहां तक मैंने हरियाणा को एनालाइज किया, हुड्डा की वजह से ही आज जो भी है, क्योंकि 10 सालों से हुड्डा ही संभाल करके रखे हुए थे कांग्रेस को, नहीं तो कांग्रेस का अस्तित्व हरियाणा से समाप्त हो जाता। अगर रणधीर सुरजेवाला और कुमारी शैलजा के भरोसे कांग्रेस रहे तो हरियाणा के अंदर एक वोट भी नहीं मिलते। यह लोग सिर्फ टिकटों के लिए क्या नाम के लड़ते हैं, यह लोग लड़ाई करते हैं, हमारे कोटे में इतना टिकट, हमारे कोटे में इतना टिकट, और यह लोग पैसे लेकर के टिकट बांटते हैं। इन चीजों में कुमारी शैलजा कोप भवन में जो बैठी थी, वह कोप भवन वाला कुछ तो फायदा भारतीय जनता पार्टी को पहुंच रहा था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को न पहुंच के निर्दलीयों को पहुंच दिया था। कुमारी शैलजा ने वह हार गया, और जिसे कांग्रेस टिकट दे रही थी, राहुल गांधी टिकट दे रहे थे, वह क्या नाम है कि नंबर 2 पर आई निर्दलीय से चुनाव लड़के, यानी कि कांग्रेस के ही वोट तो कटे हुआ। तो कुमारी शैलजा ने बहुत गलत निर्णय लिया, कांग्रेस को कहीं ना कहीं बहुत क्षति पहुंचाई है कुमारी शैलजा ने। हाँ, दलित की एक चेहरा है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। कुमारी शैलजा के पिता 3 बार सांसद थे और भारतीय कांग्रेस के थे वह, और कांग्रेस के ही सांसद रहते हुए वह चले गए, और कुमारी शैलजा जो है वह अपने पिता के कदमों पर नहीं चलती हुई नजर आ रही है। इनके अंदर एक घमंड सी परिस्थिति है कि मैं सीएम बनूंगा। अरे भाई, पहले विधायक दल की बैठक तय करेगी कौन सीएम बनेगा, कि आपके कहने से सीएम बन जाओगे। राहुल गांधी कह रहे हैं कि 36 बिरादरी की सरकार बनेगी, आप कह रहे हो कि मैं सीएम बनूंगी। या कहा कि हुड्डा ने एक बार भी यह नहीं कहा कि मैं सीएम बनूंगा। वह करते रहे और वह लड़ते रहे और कांग्रेस को जिंदा रखे। चाहे किसान आंदोलन था, तभी भी किसान आंदोलन में जाकर के बैठे थे, या जो संगठन की बातें आई, संगठन को भी मजबूत करके रखा। कुमारी शैलजा ने क्या मजबूत करके रखा? कुमारी शैलजा का कोई ऐसा है कि हर पोलिंग बूथ पर वो एजेंट भी बना करके रखी हुई है? ऐसा नहीं है। रणधीर सुरजेवाला क्या है, वह अपना खुद का सीट नहीं जीत सकते, वह क्या कि सीएम बनेंगे। और हुड्डा ने गुरुग्राम को बनाया है, जगदीश। गुरुग्राम बनने वाला, गुड़गांव का अगर आज माना जाता है हरियाणा का एक अंग, अभिन्न अंग है, और इस देश का एक अंग है, तो वह हुड्डा का देन है। बाकी तो 10 सालों में मनोहर लाल खट्टर को दुनिया ने देखा है क्या किया है उन्होंने। क्या दलितों का वोट बंट गया हरियाणा में या बांट दिया गया? देखिए, अगर जिस तरह से यह है, इस तरह से यादव का वोट कांग्रेस को कम मिले हैं, यादव समाज के वोट कम मिले हैं। लेकिन जैसे आप INLD देख लीजिए या जेजेपी देख लीजिए, जेजेपी का एक भी व्यक्ति नहीं जीता, INLD ने 2 सीटें लाई। अब ऐसे में जगदीश जी, मैं आपको अगर यह चीजें बताऊं, इस पर INLD 2 सीटें लेकर के आई है जगदीश जी, और अदर्स 3 लेकर के आए हैं। बहुजन समाज पार्टी, जेजेपी और आम आदमी पार्टी की 0 सीटें रही। लेकिन इन लोगों ने वोटों को जो काटा है, मायावती को 4% से 1.82 आ गया। मायावती का वोट छटका है, 4% वोट था, इस वक्त 1.82 पर आ गई है। आम आदमी पार्टी 0.48% थी और अब आ गई है 1.79% पर। यादव समुदाय का वोट को इन लोगों ने काटा है, काट करके इधर आई है। लेकिन यादव समाज का वोट कांग्रेस को भी गया है, जाट के वोट अच्छे खासे गए, क्योंकि अगर 28% से 39.05 पर आ गई है कांग्रेस, 12% तकरीबन वोटों का उछाल अगर हुआ है, तो यह कम तो नहीं है जगदीश जी, यह हर वर्गों का वोट आया होगा। और एक छोटा सा प्रदेश है हरियाणा, मात्र 90 विधानसभा की सीटें ही हैं, और 90 विधानसभा की सीटों में इतना परसेंटेज लाना वह इतना आसान नहीं होता। इसे यह कहा जाता है कि जनता का जनादेश कांग्रेस के साथ था, और भारतीय जनता पार्टी का यह जो आया है वोट परसेंट, यह कह रहा है कि ईवीएम के बदौलत ही यह आ सकती है, अन्यथा इम्पॉसिबल था हरियाणा में। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो रैली का सभा देखा जाए,
या मनोहर लाल खट्टर खड़े नहीं स्टेज पे हो पा रहे थे, भगाए जा रहे थे, या लोग गांवों से भगाए जा रहे थे प्रत्याशी, अपने प्रत्याशी का नाम तक वापस ले लिया। बहुत पैसा खर्च की है भारतीय जनता पार्टी ने निर्दलीयों के ऊपर। चंद्रशेखर आजाद रावण हेलीकॉप्टर से घूम रहे थे, उनकी कहां से हैसियत हो गई हेलीकॉप्टर से घूमने की? कब से हो गई? क्या नाम है कि अभी तक तो क्या नाम है कि सड़कों पे घूम रहे थे, अब पहली बार तो सांसद बन करके आए, महीना दिन हुआ नहीं सांसद बने हुए, तब तक हेलीकॉप्टर से घूमने लग गए। तब तो भाई अच्छी बात है, सब काम छोड़ के नेता ही बने सब कोई। तब तो फिर यह चीजें हैं जो यह दिखा रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह लोगों को अपने बस में किया जगदीश जी, और किस तरह से पैसे को लुटा करके कांग्रेस को वोट के काटने का प्रयास किया है। लेकिन उसके बावजूद अगर कांग्रेस 39.5% वोट लाई है, तो यह बहुमत के आंकड़े को नहीं, यह तूफान को छूता है। यह आंकड़े 60 से 70 सीटों की तरफ इशारा करते हैं। जी जगदीश जी, बढ़ते हैं सर अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल झारखंड से है। राहुल और खड़गे से मिले सीएम हेमंत सोरेन, झारखंड में सीट शेयरिंग पर हुई चर्चा। हाँ जगदीश जी, देखिए कल्पना सोरेन और हेमंत सोरेन दोनों आए हुए जी, और मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मुलाकात हुई। लगातार वह आ रहे हैं, यह लोग नहीं जा पा रहे हैं तो वह लोग आ रहे हैं। ये इंडिया गठबंधन की एक खूबसूरती है झारखंड के अंदर। और दूसरी चीज जगदीश जी की, गांधी परिवार सोरेन परिवार को के साथ में बहुत विश्वसनीयता से रहता है, पूरा भरोसा और विश्वास करता है उनके ऊपर। देखिए इस वक्त झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की सरकार है। आरजेडी लालू प्रसाद यादव का एक विधायक है, लेकिन सम्मान बराबर है एकदम सरकार के अंदर। और वहां पे एक मिलीजुली सरकार इंडिया गठबंधन की वहां पे चल रही है, और ईमानदारी से चल रही है, बिना एक दूसरे से पूछे और चर्चा किए हुए काम नहीं करते हैं। अब इस वक्त जो कल्पना सोरेन चाहे जो योजनाएं निकाल रही है, यात्राएं कर रही है, इसमें गांधी परिवार, राहुल गांधी और कांग्रेस का कह लें अगर हम, कि कांग्रेस की सहमति लेकर के चलती है। यानी कि कहीं अगर कोई बात हो तो कांग्रेस कमान को संभाल ले। और राहुल गांधी भी कल्पना सोरेन के साथ कुछ जगहों पर चलेंगे। अभी चूंकि महाराष्ट्र का चुनाव, अभी दो चीजें हैं सामने। एक, क्या चुनाव आयोग हरियाणा माफ कीजिए महाराष्ट्र और झारखंड का चुनाव एक साथ कराएगा या अलग अलग कराएगा? क्या नरेंद्र मोदी को समय देने के लिए अलग अलग कराएगा? पॉसिबल है। वन नेशन वन इलेक्शन की बात करने वाले दो राज्यों के चुनाव एक साथ नहीं करा सकते, एक दिन नहीं करा सकते, तो यह क्या करेंगे? तो फिर ऐसे में 4 राज्य का चुनाव होना था, एक साथ ही होना था। महाराष्ट्र हरियाणा का चुनाव 19 में एक साथ हुआ था, इस बार नहीं। हाँ, वन नेशन वन इलेक्शन तो कह तो रहे हैं सर ये, लेकिन इनको इसमें नुकसान है। नहीं, अपना फायदा देख रहे हैं, ये अपना फायदा देख रहे हैं। हाँ। असल में यह क्या चाहते हैं कि चुनाव हो ही ना। हाँ। या चाहते हैं कि देखिए, हाँ, इनकी रणनीति कुछ और है, कुछ और है, समझिए, मनसा कुछ और है, इनके मन में चोर है। हकीकत यह है। देखिए उस दिन भी मैंने 8 तारीख को भी मैंने क्या कहा था, मैंने प्रोग्राम किया था कि ईमानदारी पर बेईमानी जीत फतेह हासिल कर ली, जीत हावी हो गई। हाँ, बेईमानी की जीत, बेईमानी की जीत हो गई, ईमानदारी पर बेईमानी की जीत हो गई। मैंने 8 तारीख को रात 8 बजे यही प्रोग्राम मैंने किया था। तो मैंने उसमें विस्तार पूर्वक सबको एक एक चीजें अपने दर्शकों को बताया था मैंने। अब जगदीश जी यह देख लीजिए कि जब इन्हें यह है कि जनता हमें वोट देगी नहीं और हमें सत्ता में रहना है, तो हेराफेरी करनी पड़ेगी। और यह हेराफेरी आज से नहीं चल रही है। अगर लोगों की बातों पर हम लोग भरोसा करें, जिस तरह जनता की बात हो रही है, या जिस तरह 19 लाख ईवीएम मशीन गायब है, आज तक मिले नहीं, यह इस तरफ इशारा करते हैं कि जब भी ईवीएम खराब होता है तो भारतीय जनता पार्टी का वोट निकलता है। 50 वोटों से, 100 वोटों से, 200 वोटों से, 500 वोटों से कोई कैंडिडेट जीतता है तो वह भाजपा का जीतता है। जब भी किसी बटन को दबाओ, किसी और को पर्ची निकलती है बीजेपी की, तो वह बीजेपी की तरफ ही जाता है। तो यह सारी चीजें जो हो रही है, चाहे 90% बैटरी मिल गई या 99%, तो उसमें वोट बीजेपी के निकलते हैं। आखिर क्या ऐसा गुल खिला रखा है मोदी ने ईवीएम को कि जब खराब होगी तो बीजेपी का नहीं निकलेगा, किसी और का नहीं निकलता है? ये और
क्यों ऐसा कि भारतीय जनता पार्टी एक खत लिखती है और चुनाव आयोग 4 दिन तारीख बढ़ा देता है? क्या वही दूसरे, अब तो कांग्रेस शिकायत लेके गई है कि भाई 20 सीटों पे यह हेराफेरी हुई है, अब चुनाव आयोग कहाँ है, क्यों नहीं कार्रवाई कर रहा है, क्यों नहीं एक्शन में आ रहा है? अब चुनाव आयोग खत दे रहा है कि नहीं, इसका कोई अस्तित्व नहीं, आधार नहीं है, आधार नहीं है, इन तथ्यों का कोई आधार नहीं है। हाँ, आधार नहीं है। हाँ जी। तो यानी कि इससे यह साबित होता है कि चुनाव आयोग और सरकार मिली जुली है। अब यह सबूत जो मिल गए हैं ना, यह सबूत उन लोगों को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं और कांग्रेस को पता है यह लोग नहीं सुनेंगे, लेकिन यह लोग 45 दिन को पार करने का प्रयास करेंगे कि उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। यही प्रयास इन लोगों का होगा कि जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि 45 दिन आपको रखने हैं, अगर इन लोगों ने नहीं रखा तो दोबारा चुनाव का आदेश हो जाएगा, सरकार भंग हो जाएगी। उससे पहले अपना शपथ ग्रहण कार्यक्रम कर देंगे। हाँ, कर देंगे, है ना? तो 45 दिन से पहले यह चीज, इसीलिए सरकार, कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि चुनाव आयोग द्वारा यह निर्णय हमें स्वीकार नहीं है, हम इसको स्वीकार नहीं करते हैं, हम वीवीपैट पर्ची के काउंटिंग की मांग करते हैं। इनके शपथ ग्रहण पे सुप्रीम कोर्ट को रोक लगाना चाहिए। हाँ, इसके लिए क्या नाम है कि अब विपक्ष एक बैठकों का दौर शुरू है, अभी भी बैठक चल रहा है कांग्रेस का। इस वक्त हम लोग जब अभी 4:32 पर प्रोग्राम कर रहे थे, इस वक्त क्या कि बैठक चल रही है, कांग्रेस की बड़ी बैठक चल रही है। लेकिन जगदीश जी, एक बैठक और भी चल रही है, बैठक में एक और भी चर्चा है कि नीतीश कुमार को कहीं न कहीं पीएम बनाने की भी चर्चा चल रही है कि अब मोदी से दो हाथ करने के लिए राहुल गांधी तैयार हो गए हैं और किसी हद तक जाने के लिए इंडिया गठबंधन किसी भी तरह हो सकता है कि नीतीश कुमार को पीएम का चेहरा बना करके अब मोदी को कुर्सी से हटाने का हर संभव प्रयास करेगा, ऐसा प्रतीक हो रहा है। जी।